नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस व्यवस्था के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर में पुलिस किस उद्देश्य के लिए भारतीय राज्य में संगठित किया गया है। क्या दायित्व होता है एक भारतीय पुलिस की, आखिर क्यों तैयार किया गया है भारतीय पुलिस को। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हमारे भारत में पुलिस प्रशासन नहीं था, तब राजा महाराजा द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि लोगों को उसके हितों की रक्षा हो सके, उसके संपत्ति की रक्षा हो सके और कोई भी आपराधिक गतिविधि ना बढ़े, इसके लिए राज्य में ऐसी व्यवस्था की जाती थी राजा द्वारा। यही आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में पुलिस की स्थापना हुई। अभी वर्तमान में जो भारतीय पुलिस व्यवस्था है, ये इंग्लैंड के द्वारा हमारे भारत में जन्म लिया है। इसके बावजूद भी इससे पहले हमारे भारतीय क्षेत्रों में पुलिस जैसे संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, तो अधिकांशतः इंग्लैंड के इस विधि व्यवस्था को ही मान्यता मिली। तो आइए हम जानते हैं आखिर में पुलिस संगठन की क्यों जरूरत पड़ी। जैसा कि पता है कि राज्य का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करे। इसके लिए राज्य ने यह विचार व्यक्त किया कि पुलिस प्रशासन को महत्व दिया जाए ताकि वह शांति व्यवस्था राज्य में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस वजह से राज्य में पुलिस प्रशासन को नियुक्त किया गया और सभी क्षेत्रों, बड़े से लेकर छोटे क्षेत्रों में पुलिस की नियुक्ति की गई ताकि लोगों के आम हितों की सुरक्षा की जा सके। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर वह अपने संरक्षण के लिए अपने आप को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर सके ताकि उनके हितों को न्याय दिलाने में पुलिस प्रशासन उसकी सहायता कर सके। परंतु आधुनिक समय में जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस की क्रूरता और उनकी छवि बिगड़ती गई और आज वर्तमान समय में पुलिस और आम व्यक्ति के संबंध बहुत ही विकृत और ख़राब हो चुके हैं। अभी के समय में पुलिस को क्रूरता और भय की दृष्टि में नज़र आता है, क्योंकि पुलिस हर एक अपराधी को बहुत यातना द्वारा उसको दंडित करता है। सभी को ध्यान में रखते भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए, आइए उसको जानते हैं। पुलिस के लिए नीति मूलक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसके अंतर्गत पुलिस को केवल इतना अधिकार होगा कि वह मानवीय समव्यवहारों में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की दृष्टि से योगदान करना ताकि मानव गरिमा बनी रहे। विधि समस्त शासन के अनुसार में स्वतंत्रता और सुरक्षा में सामंजस्य स्थापित करना, मानवीय अधिकारों का संरक्षण करना, अपनी कुशलता से जन सामान्य का विश्वास अर्जित करना, लोगों को उनकी जन माल की रक्षा के प्रति आश्वस्त करना, अपराध की जांच पड़ताल तथा अपराधियों के अभियोजन की गति देते हुए आपराधिक न्याय प्रशासन में लोगों का विश्वास उत्पन्न करना, समय समय पर आने वाली गंभीर एवं प्राकृतिक आपदाओं में जनता की सहायता करना तथा संकट काल में उन्हें राहत पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, सामुदायिक पुलिसिंग द्वारा लोगों की सामुदायिक समस्याओं का समाधान करना ताकि अपराध की संख्या में कमी आए, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना। ये तमाम इनके कर्तव्य होते हैं कि पुलिस अपना जिम्मेदारी को इस प्रकार से निभाए। परंतु इसके बावजूद भी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से अलग होकर लोगों के अहित करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्णय प्रस्तुत किया। यूसुफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यदि पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान व्यक्ति को मारा पीटा गया है और भूखा प्यासा रखा गया है तो या यातना पहुंचाई गई है तो उसे हिरासत में यातना माना जाएगा और दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभिरक्षा में यातनात्मक तरीके से पुलिस द्वारा जनता व कानून की रक्षा के बजाय भय और आतंक उत्पन्न करता है, इसलिए यह संस्था अभी के समय में खराब हो चुकी है। किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार पुलिस द्वारा किए गए कृत्य असंवैधानिक है। इस प्रकार यदि किसी पुलिस द्वारा आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है और न्यायालय द्वारा यह क्षमाविहीन है। अतः आम जनता को चाहिए कि वह पुलिस के साथ और पुलिस उसके साथ नम्रता से बर्ताव करे। ऐसा ना करे तो आम जनता कोर्ट जाकर उसके खिलाफ वाद संचरित कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।